नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त शरद अमकंडीकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है गोविंद टेक्नो गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस साइन बार के बारे में बताने वाला हूं। क्या है साइन बार, इसका बेसिक पार्ट्स क्या है, इसका मटेरियल, इसका स्पेसिफिकेशन, यूजिंग प्रिंसिपल के बारे में इन डिटेल से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। सो इस वीडियो के अंत में इस साइन बार से रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर है ये एक प्रिसिशन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट के एक्यूरेसी में। मगर इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि हम इससे डायरेक्टली किसी भी एंगल को सेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। हम स्लिप गेज यूज़ करेंगे तभी तो हम इसका किसी भी वर्क पीस का एंगल या एंगल को सेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट की एक्यूरेसी में मेजर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर यूज़ करके किसी भी वर्क पीस का एंगल मेजर कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस साइन बार के बेसिक पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट है, इसे हम कहते हैं मेजरिंग फेस या टॉप सरफेस। इसे आप देख सकते हो एक्यूरेटली ग्राइंड किया गया है और लैप करके मिरर फिनिश दिया गया है। दूसरा पार्ट है, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द साइन बार। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कहते हैं रोलर्स। ये जो रोलर्स होता है, इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके लैप करके फिनिश किया जाता है और इन दोनों का डायमेंशन भी इक्वल होता है। अब जानते हैं चौथे पार्ट के बारे में। ये है, इसे हम कहते हैं स्टॉपर। इसका बेसिक फंक्शन है कि ये वर्कपीस को स्टॉप करता है। ये हो गया इस साइन बार के बेसिक पार्ट्स के बारे में। हम जानते हैं इसके मटेरियल के बारे में। जो साइन बार होता है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है अच्छे क्वालिटी टूल स्टील से या हार्डन स्टील से। इसे अच्छी तरह से हार्डन करके ग्राइंड करके इसे लैप किया जाता है ताकि इसका एक्यूरेसी लंबे समय तक बना रह सके और इसे हम लंबे समय तक यूज़ कर सके। इसका लीस्ट काउंट है 1 मिनट, यानी जो भी आप वर्क पीस सेट करते हैं या मेजर करते हैं उसका एक्यूरेसी होता है 1 मिनट में। अब हम जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये जो स्पेसिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी साइन बार को परचेस करते हैं उसके स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्पेसिफिकेशन बेसिकली ये सेंटर डिस्टेंस है। ये साइन बार है, ये डिफरेंट सेंटर डिस्टेंस में अवेलेबल है। 100 mm है, 125, 150, 175, 200, 250, 300 ऐसे डिफरेंट रेंजेस में ये साइन बार अवेलेबल है। ये जो साइन बार मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका सेंटर डिस्टेंस है 100 mm, यानी इसका लेंथ है, इस साइन बार का लेंथ है 100 mm। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। क्या आप जानते हैं इसका नाम साइन बार क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम साइन बार इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल मेनली बेस्ड है साइन फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन थीटा, कास थीटा, और ये टैन थीटा जानते होंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं साइन थीटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप इसे थीटा करते हैं तो इसका ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया हाइपोटेन्यूस साइड। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू h/l। ये जो h है ये है हाइट ऑफ स्लिप गेजेस, और जो ये l हाइपोटेन्यूस है ये सेंटर डिस्टेंस ऑफ साइन बार या लेंथ ऑफ साइन बार है। मतलब आप इस फार्मूला का यूज़ करके अगर आपको एंगल पता है तो आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइट कैलकुलेट है तो अगर आपको हाइट पता है तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि साइन बार के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। क्या है वो अमेजिंग फैक्ट? आप यहाँ पे देखिए, होल्स ड्रिल किए गए। क्या आप जानते हैं इसका होल्स ड्रिल करने का रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि पहला है एक वेट रिडक्शन की। जितना बड़ा साइन बार होगा उतना वेट ज़्यादा होगा, उसका वेट कम करने के लिए तो इस ऐसा होल्स सेंटर में किया जाता है ताकि उसका वेट रिड्यूस हो सके। दूसरा रीज़न है, अगर आप इस पर कोई वर्क पीस क्लैम्प कर सके, अगर आप किसी वर्क पीस को इसके ऊपर क्लैम्प करना चाहते हैं तो इससे आप बोल्ट डाल के इसको क्लैम्प कर सके। ये हो गया इसका इस होल्स के अमेजिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको साइन बार यूज़ करके किस तरह हम एंगल को सेट कर सकते या मेजर कर सकते हैं उसके बारे में एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा।
सो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।